हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम लेके आए हैं टॉप 4 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर ट्रस्ट, एनजीओ एंड एनपीओज। तो हम इनके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम पहले सॉफ्टवेयर पे, वो है वॉलेट। तो देखा जाए तो जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर एनजीओ, जैसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओज है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एंड ट्रस्ट, जो ट्रस्ट बने हैं, जैसे कोई भी है स्टेट में हो, जैसे महाराष्ट्र में फॉर एग्जांपल अंडर पब्लिक चैरिटी कमिश्नर में आता है, वैसे गुजरात में आते हैं। तो ये ऑल ओवर इंडिया में भी ट्रस्ट बनते हैं सारे। तो वॉलेक वॉलेक इज़ अ गुड इंडियन सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग ऑफ एनजीओ, ट्रस्ट एंड एनपीओज। इसके फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे पहला फीचर्स देखें तो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें, एफसीआरए के लिए, इंडियन के लिए, और उसका एक कंसोलिडेटेड व्यू भी मिल जाता है इसमें, जिसको कंबाइंड बुक करके इसमें वॉलेट में दिखाया जाता है, कंबाइंड बुक। और ये काफ़ी बेटर सॉफ्टवेयर है एनजीओ प्रोस्पेक्ट्स के लिए, क्योंकि एनजीओ में मोस्टली एफसीआरए एंड इंडियन बुक्स को सेपरेट रखना कंपलसरी है एज पर रूल्स। फॉरेन फंड को हम इंडियन फंड के साथ मिक्स नहीं कर सकते एज पर एफसीआरए लॉ, नहीं तो वायलेशन कहलाता है वो। फिर सेकंड फीचर्स इसमें ये आ जाता है, जैसे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन 3 कैटेगरी। इसमें 3 कैटेगरी बेस्ड पे रिकॉर्डिंग की जाती है सारे ट्रांजेक्शन की। पहला है फंडिंग एजेंसी वाइज, जैसे जो डोनर जो भी ट्रस्ट है या एनजीओ है, उनको जो भी डोनर फंड कर रहे हैं, वो फंडिंग एजेंसी उनका रिकॉर्ड सेपरेट बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है। फिर प्रोजेक्ट वाइज भी उसमें कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट रहते हैं एनजीओ के। बहुत बहुत एनजीओ मल्टी प्रोजेक्ट में डील करते हैं। जैसे किसी का जो प्रोजेक्ट है, जैसे बेसिकली देयर आर मेनी प्रोजेक्ट्स, लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स है, क्लब फूड प्रोजेक्ट्स है, हेल्थ प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे हैं अलग अलग। और फाइनली थर्ड कैटेगरी, जैसे जनरल लेजर वाइज इसमें अकाउंटिंग होती है, सारे लेजर बने हुए हैं जनरल लेजर, और वो सब लेजर में भी वापस डिवाइड है। थर्ड फीचर्स आता है अकाउंटिंग फॉर डोनर बजट लाइन आइटम विद बजट कोड। तो ये सॉफ्टवेयर में हम बजट इनपुट कर सकते हैं, जो भी डोनर के साथ आपके जो एमओयू साइन हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उस बेस पे जो बजट आपके जो बजट है, उसमें जो लाइन आइटम्स है, वो लाइन आइटम्स के जो डिस्क्रिप्शन है, वो डिस्क्रिप्शन के आगे जो भी अमाउंट लिखा है, वो बजट पूरा का पूरा इसमें फीडिंग ऑप्शन है और ट्रैकिंग ऑप्शन है, और बजट वाइज भी अकाउंटिंग है इसमें। फोर्थ बात करें तो ईच लेजर फॉर बोथ सब लेजर एंड जनरल लेजर हैज़ यूनिक आईडी। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हमें नंबरिंग नहीं मिलती है लेजर की, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको सारी नंबरिंग मिलेगी लेजर की। पर्टिकुलर एक लेजर है, उसका आपको यूनिक कोड ऑटोमेटिक इसमें ऑटोमेशन किया हुआ है, ऑटोमेटिक वो सीरियल, उसमें अकाउंटिंग सीरियल नंबर ऑटो नंबरिंग होता है। फिफ्थ है जनरल लेजर एंड सब लेजर वाइज अकाउंटिंग है यहाँ पे। जैसे अभी हम जनरल लेजर की बात करें, जैसे हमारा बहुत सारे एक्सपेंस के लेजर होते हैं। एडमिन एक्सपेंस है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, प्रोजेक्ट के लिए एजुकेशन एक्सपेंस है, उसके अंदर जैसे ये जनरल लेजर हो गए, उसके अंदर फिर सब लेजर क्रिएट होते हैं कि वो एक्सपेंस किस चीज़ का है, एडमिन एक्सपेंस किस चीज़ का है, जैसे रेंट है, स्टेशनरी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ऑडिट फीस है। इस तरह से सब लेजर क्रिएट होते हैं इसमें, और जनरल लेजर और सब लेजर के भी यूनिक अकाउंटिंग कोड है। फिर ये सॉफ्टवेयर आता है, सिक्स्थ है इसका क्लाउड
बेस्ड ऑनलाइन सेटअप है इस सॉफ्टवेयर का। अभी इसके हम स्क्रीनशॉट देखेंगे। ये इसकी स्क्रीनशॉट है वॉलेट। ये जो, हाँ, ये इस तरह से है। अभी हम सेकंड सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। Tally.ERP सॉफ्टवेयर, Tally 9 बोलते हैं इसे। ये वाइडली यूज सॉफ्टवेयर है। मोस्टली ये इसको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। इसे ऑलमोस्ट बहुत मिलियन यूज़र्स है इसके, ऑल ओवर वर्ल्ड बोल सकते हैं, खाली इंडिया ही नहीं। लेकिन ये इंडियन सॉफ्टवेयर है और बहुत ही ओल्ड और बेस्ट रनिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये मिड साइज कंपनीज और एनजीओज एनपीओज में यूज़ होता है। यहाँ इसके बेस्ट फीचर्स है, जैसे इसमें कॉस्ट सेंटर बेस्ड अकाउंटिंग है, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट। इसमें ऐसे कंपनी ओपन करके ही आप कर सकते हैं। आप एक ही कंपनी में सेपरेट बुक्स नहीं कर पाएंगे। आपको अगर सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट है, लेकिन इजीली कंपनी क्रिएट हो जाती है इसमें। इसका इस तरह से है डैशबोर्ड। नेक्स्ट है जोहो। जोहो काफ़ी मायने में फास्ट ग्रोइंग इंडियन सॉफ्टवेयर है। जोहो बुक्स हैज़ बीन ए फास्ट ग्रोइंग इंडियन सॉफ्टवेयर। ये क्लाउड बेस्ड है विथ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन अदर देन अकाउंटिंग ऑल्सो। इसमें बहुत सारे फीचर्स है। मतलब जोहो अकाउंटिंग के अलावा एचआर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मेल, सेल्स, सीआरएम, इसके खुद के अलग अलग ऐप्स भी है अदर देन अकाउंटिंग के लिए इनका जो ऐप है वो बुक्स करके है, जोहो बुक्स। ये भी काफ़ी बेटर सॉफ्टवेयर है। इसका सबसे बड़ा मेन फीचर्स है इसका इंपोर्ट ऑफ डाटा इजीली फ्रॉम एक्सेल टू जोहो। इसमें इजीली आपको एक्सेल से आप इनके ही टेम्पलेट ऑलरेडी बने हुए हैं, जोहो के ही टेम्पलेट है इनबिल्ट। वो आप सारा, अगर आप एक्सेल में काम करते हो, एक्सेल में सारा ट्रांजैक्शन इनपुट करके आप जोहो में इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं डाटा। सेकेंड थिंग, इसमें भी कॉस्ट सेंटर को इन्होंने टैगिंग नाम दिया हुआ है। जैसे टैली में कॉस्ट सेंटर होता है, वैसे इसमें उस कॉस्ट सेंटर को टैग कहते हैं। जोहो के लैंग्वेज में इन्होंने थोड़ा लैंग्वेज का टैगिंग करके है इनका लैंग्वेज। तो इसमें आपको प्रोजेक्ट वाइज, लोकेशन वाइज, डोनर वाइज आप टैगिंग क्रिएट कर सकते हैं। और फिर जब वो एंट्री आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, बुक कीपिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, तो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए आप चाहे तो ये जो कैटेगरी है, जैसे प्रोजेक्ट एक कैटेगरी है, लोकेशन एक कैटेगरी है, डोनर एक कैटेगरी है, वो तीनों कैटेगरी के जो टैग है आप वो उसमें फीड कर सकते हैं विद टैगिंग। और ये रिपोर्ट, जोहो में रिपोर्ट सिस्टम बहुत बेस्ट है। इसमें बहुत सारी रिपोर्ट जनरेट होती है। आप अगर जिस हिसाब से प्रॉपर अकाउंटिंग करते हो तो इसमें भी सीरियल नंबर क्रिएट होते हैं। अकाउंटिंग के जो लेजर्स है वो सीरियल नंबर वाइज आते हैं। इसका ये जो डैशबोर्ड है इस तरह से है। फिर आते हैं हम हमारे लास्ट, इस वीडियो के लास्ट सेशन में, जैसे क्विक बुक है। क्विक बुक ये नॉन इंडियन है, ये इंडियन सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन क्विक बुक भी बहुत यूज़ हो रहा है, फास्ट ग्रोइंग सॉफ्टवेयर है और ये भी काफ़ी मायने में बेस्ट है। इसमें भी इजीली इंपोर्ट होता है, एक्सेल टेम्पलेट है। और इसमें हाँ, और क्विक बुक भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका ये है स्क्रीनशॉट। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते।